देन जो अगला टॉपिक आता है हमारा, हमने एचसीएफ पढ़ लिया, अगला टॉपिक है एलसीएम। अब एलसीएम होता क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एलसीएम निकालने के जो मेथड है बेसिकली आपके तीन मेथड है। जैसे बात करें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो इसको फाइंड आउट करने के तीन मेथड है आपके। कितने मेथड है? तीन। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकाल के करोगे आप, ठीक है। दूसरा है कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। और तीसरा है आपका कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 3.6 है उसमें हम ये तीनों ही पार्ट करने वाले हैं। एलसीएम निकालना सीखेंगे, कैसे एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करेंगे, कॉमन मल्टीपल मेथड से भी करेंगे और कॉमन डिवीजन मेथड से भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 आपकी। तो बस बेसिक ये बताया कि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दो नंबर दिए आपको उसका सबसे कॉमन मल्टीपल आपको निकालना होगा। और उसको निकालने के तीन मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन मल्टीपल मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 है आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.6 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन मल्टीपल नंबर। तो कॉमन मल्टीपल नंबर से आपको इसके मेथड एलसीएम निकालना है। फर्स्ट है 12 और 16, 12 और 16 आपको दिया हुआ है और उसको कॉमन मल्टीपल नंबर से आपको उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। अब होता है क्या इसमें, मल्टीपल निकालेंगे किसके, जो भी नंबर दिए हुए हैं। तो मल्टीपल ऑफ 12, 12 के मल्टीपल हो जाएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। फिर निकालोगे मल्टीपल ऑफ 16, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 72 के बाद इसका अगला जो आएगा वो आएगा 84 और 96, ठीक है। और इसका आएगा 102। अब देखो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो यहाँ पर इन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आपका 48, देन उसके बाद 96। तो कॉमन मल्टीपल लिख लो, कॉमन मल्टीपल वो हो जाएंगे आपके 48 एंड 96। और हमें निकालना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिख लेना यहाँ पर हेंस एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों सबसे कॉमन नंबर क्या आ रहा है, सबसे फर्स्ट जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारा 48। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 48 एलसीएम इसका हो जाएगा। देन अगला पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये फर्स्ट पार्ट था, देन इसका फोर्थ पार्ट बता रहा हूं। बाकी दो पार्ट आपको इसमें बीच में है, वो घर से ट्राई करने इजी है। जैसे इसमें 3 नंबर का बोले 3, 4 और 6 का, 3, 4, 6 का, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इसको ऊपर ही करते हैं फिर हम।
आपको कॉमन मल्टीपल बताना है, एलसीएम निकालना है। फोर्थ पार्ट है 3, 4 और 6 का बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है। इतने काफ़ी बातें देख लेंगे अगर लिखने पड़ेंगे तो। अब मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। 6 के निकाल लो, मल्टीपल ऑफ 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल का मतलब तीनों में नंबर कॉमन आपके आने चाहिए। कॉमन मल्टीपल निकाल लो आप, तो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे आपके। यहाँ पर देखो सबसे कॉमन नंबर क्या आ रहा है 12, देन उसके बाद आपका आ रहा है 24, ठीक है। ऐसे आते रहेंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है 12, 24, इस तरह से आ रहे हैं। और हमें एलसीएम निकालना है, हेंस एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 इज, और सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या था हमारा 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। देन एक लास्ट पार्ट और बता देता हूँ क्वेश्चन, इसका 6th पार्ट और बता देता हूँ आपको मैं। तो 6th पार्ट कर लेते हैं। 6th पार्ट है आपका 7, 14 और 28, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 निकाल लो, 14 निकाल लो और 28। तो 7 का हो जाएगा 7, 14, 21, 28, 35, 42। 14 का निकाल लो, 14, 28, 42, 56, 70। 28 का 28, 56, देन आपका अगला आएगा 84, ठीक है। इस तरह से अब देखो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो सबसे जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 14 तो 2 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो सबसे जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 28 आ रहा है। और उसके बाद देख लेना, उसके बाद क्या अगला जो आएगा 42, 49 और 56। तो अगला जो आएगा वो 56 आएगा। क्या आएगा 56। तो कॉमन मल्टीपल हो गया 28 और 56, और एलसीएम हो जाएगा आपका 7, 14 और 28 का क्या इज 28, क्योंकि सबसे कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहा है 28। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 28 आपका हो जाएगा। तो ये था आपका 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट है 10, 12 और 18, किससे निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करते क्या, बहुत सिंपल है। प्राइम फैक्टर निकालने हैं, कैसे निकालोगे 10 के निकालने, देन 12 के निकालने, देन 18 के निकालने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 10 2 से किया 5 टाइम, 5 से किया 1, 12 2 से किया 6 टाइम, 2 से किया 3 और 3 से किया 1, 18 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। अब उसके बाद ये आ गया। तो जो फैक्टर आए 10 के फैक्टर क्या आए हमारे 2 मल्टीप्लाई 5, 12 के क्या आए 2 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद 18 के क्या है 18 क्या है हमारे
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें करना क्या, आपको पेयर बनाने, क्या बनाने, पेयर। तो पेयर कैसे बनेंगे, तो पेयर बना के एक बार लिख दोगे, जिसका पेयर नहीं बना उसको लास्ट में लिख दोगे। जैसे यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर इस 3 का पेयर बन रहा है, और बाकी नंबर को ऐसे आप लिख दोगे। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 18 आर। तो पेयर वाले नंबर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, पहला आ गया 2, देन आएगा एक बार 3 का पेयर बन गया। एक सेकेंड, पेयर कैसे बनाएंगे, तो लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। 2 का एक पेयर आ गया, देन एक 2 सिंगल बचा, इसको लिख लिया, देन एक सिंगल 3 बचा, उसको लिख लिया, देन एक 3 का पेयर बना, उसको लिख लिया, देन आपका एक 5 बना, 5 आया यहाँ पर, क्या आया, 5। तो सॉल्व कर लोगे इसको, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। तो जो एलसीएम आएगा इसका वो क्या आएगा आपका, 180 आएगा। क्या आएगा एलसीएम, 180 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देन उसके बाद अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 18 20 30, 18 20 और 30। तो 18 के निकाल लो, 20 के निकाल लो, देन 30 के निकाल लो। 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 2 से किया 10, फिर 2 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, 3 से 2 से किया 15 टाइम, 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1। तो 18 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 20 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 30 के आएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कॉमन, एक तो ये 2 आ रहा है आपका कॉमन, ठीक है, एक आपका ये जो 3 है, 3 का एक पेयर बन रहा है, एक आपका 5 का पेयर बन रहा है, और एक 2 और 3 आपका यहाँ पर 2 बार आ जाएगा। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 18 20 एंड 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक 2 मल्टीप्लाई एक 3 मल्टीप्लाई एक 3 मल्टीप्लाई एक 5। सॉल्व कर लेना, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। तो इसका आंसर क्या आएगा, वापस से इसका आंसर भी आपका 180। सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 4 वैल्यू हैं, 9 15 18 और 20। 9 15 18 और 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 9 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया, 15 3 से किया 5, 5 से किया 1, 18 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया तो 1, 20 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1। तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, और 15 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, और 18 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 20 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। पेयर बना लो, एक तो ये बन गया पेयर आपका, और एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक ये आपके 5 का पेयर बन गया, और 2 और 3 आपका पेयर नहीं बनेगा उसका आपका। तो लिख लो एलसीएम ऑफ 9 15 एंड 18। तो पहले पेयर वाले लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग करें 2 से, तो एक 2 का पेयर था हमारा,
फिर एक 2 का पेयर नहीं बना वो, एक 3 का पेयर नहीं बना वो नंबर, देन 2 बार 3 का पेयर बना और एक बार आपका 5। तो जो आंसर आएगा इसका कर लो सॉल्व। 5 3 जा 15, 15 2 जा 15 3 जा 45, 45 3 जा 105, 105 2 जा 210, 210 2 जा 420। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 420। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।